मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA अलगेसन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -42। ऑडिट ने 3 HAM परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए देखा कि यद्यपि NHAI अटमानबीर भारत योजना के अनुरूप रियायतकर्ता को मासिक भुगतान कर रहा था, महीने के सूचकांकों को लेने के बजाय मील के पत्थर के भुगतान के अंतिम निपटान के समय सूचकांक लेने से वृद्धि पर काम किया जा रहा था, जिसके लिए भुगतान किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप अतिरिक्त भुगतान किया गया था रियायतों के लिए मूल्य समायोजन। ऑडिट में आगे देखा गया कि चित्तोरमलवारम, आनंदपुरम पेंदुर्थी, अनाकपल्ली और मुनबाउतनोट की HAM परियोजनाओं के मामले में मील के पत्थर का भुगतान क्रमशः गुंटूर, विशाखापत्तनम और अलवर बटा अजमेर के लिए प्रकाशित सूचकांकों के बजाय सभी भारत के आधार पर प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक कार्यकर्ता पर आधारित रियायतों के लिए किया गया था। ऊपर का संचयी प्रभाव यह था कि इसके परिणामस्वरूप इन 5 परियोजनाओं की रियायतों के लिए मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान किया गया था, 42.74 करोड़, तथा कोहिमाजिस्मी खंड के पैकेज 2 और 3 के मामले में EPC समझौतों में प्रवेश करने के 1 वर्ष से अधिक समय के बाद इन EPC समझौतों के मूल्य समायोजन सूत्र में अनुचित परिवर्तन हुआ, जिससे ठेकेदार को मूल्य समायोजन का अतिरिक्त भुगतान प्राप्त करने से लाभ हुआ। रुपए की धुन 31 अगस्त 2021 तक 2.13 करोड़ 218। इस प्रकार HAM बटा EPC परियोजनाओं के मामले में मूल्य समायोजन भुगतान की गलत गणना के कारण रियायतकर्ता बटा ठेकेदारों को रुपए की धुन पर अतिरिक्त मूल्य समायोजन का भुगतान किया गया था, 99.16 करोड़ रु। MoRTH ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की आनंदपुरम पेंदुर्थी अनाकपल्ली के मामले में रुपए की अतिरिक्त राशि 17.71 करोड़ पहले से ही रियायतकर्ता से बरामद किया गया था। इसी तरह मुनबाउतनोट के मामले में 1 जनवरी 1981 करोड़ रुपए ऑडिट के उदाहरण पर बरामद किए गए। हालांकि पनियाला मोरनारनौल बाईपास पाचेरी कालन PKG आय परियोजना के मामले में यह कहा गया कि भुगतान अतमानबीर भारत योजना के अनुसार रियायतों के लिए जारी किए गए थे। अनाथपुरम पेंदुर्थी अनाकपल्ली और मुनाबाउतनोट के मामले में MoRTH का जवाब उत्तर के साथ संलग्न कोई सहायक दस्तावेज नहीं होने के कारण सत्यापित नहीं था, जबकि पनियाला मोरनारनौल बाईपास पाचेरी कालन PKG आय के मामले में उत्तर देने योग्य नहीं था, क्योंकि अगर आत्मनिर्भर भारत के तहत मासिक भुगतान किया जाता था, मील के पत्थर के भुगतान के अंतिम निपटान के समय सूचकांक लेने के बजाय केवल मासिक वृद्धि के आधार पर मूल्य वृद्धि की गणना की जानी चाहिए थी। MoRTH ने अन्य परियोजनाओं के मामले में जवाब नहीं दिया। सिफारिश नंबर 34 MoRTH को HAM परियोजनाओं में मूल्य समायोजन सूत्र की व्याख्या की समीक्षा करनी चाहिए ताकि रियायतों के अनुचित लाभ से बचा जा सके। पनियाला मोरनारनौल बाईपास पाचेरी कालन PKG आय खजुवाला, पूगल, बाप और मुनबाउतनोट। MoRTH कोविड स्थिति पर विचार करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत विभिन्न छूट प्रदान की गई, जिनमें से एक ठेकेदारों को मासिक भुगतान जारी करना था, मंच भुगतान के बजाय रियायतें, ताकि उनके द्वारा सामना की जा रही तरलता की कमी को कम किया जा सके। रुपए चित्तोरमलवारम में 16.22 करोड़ रु, अनाथपुरम पेंदुर्थी अनाकपल्ली में 16.19 करोड़ रुपए, पानियाला मोरनारनौल बाईपास पचेरी कालन PKG.I में 3.17 करोड़ रु, खजुवाला पोगल बाप में 6.03 करोड़ रुपए, मुनाबाउतनोट में 1.13 करोड़ रु।
पैकेज 2 ₹1.43 करोड़ और पैकेज 3 ₹70 करोड़। 6 जुलाई 2002 एस्क्रो खाता। परियोजनाओं के सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड में रियायतकर्ता को एस्क्रो खाते के माध्यम से उस परियोजना के लिए धन की आमद और बहिर्वाह को रूट करने के लिए एक एस्क्रो खाता खोलने की आवश्यकता थी। रियायत समझौते के अनुसार एस्क्रो खाते को नियत तारीख से पहले चालू किया जाना था और परियोजना के संबंध में जमा करने के लिए रियायतकर्ता की भी आवश्यकता थी। एस्क्रो खाते में निम्नलिखित वित्तीय पैकेज बनाने वाले सभी फंड, किसी भी किराए, जमा, पूंजी प्राप्ति या बीमा दावों आदि की आय सहित परियोजना के संबंध में या उससे सभी राजस्व तथा बकाया भुगतान की कटौती के बाद प्राधिकरण द्वारा सभी भुगतान एस्क्रो खाते में जमा को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाना था। परियोजना के संबंध में रियायतकर्ता द्वारा देय और देय सभी कर, वित्तपोषण समझौते में निर्धारित किसी भी शर्त के अनुसार परियोजना के निर्माण से संबंधित सभी भुगतान, किसी भी छत के अधीन संचालन और रखरखाव खर्च यदि कोई हो तो वित्तपोषण समझौतों में निर्धारित। इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा किए गए संचालन और रखरखाव के खर्च और अन्य लागत और व्यय देय बटा देय के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित। प्राधिकरण को देय और देय कोई राशि, ऋण सर्विसिंग का मासिक आनुपातिक प्रावधान, रियायतकर्ता द्वारा देय और देय के रूप में प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित सभी भुगतान और क्षति तथा अधीनस्थ ऋण के संबंध में ऋण सेवा का मासिक आनुपातिक प्रावधान। सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के एस्क्रो अकाउंट स्टेटमेंट की समीक्षा के दौरान निम्नलिखित कमियों बटा विसंगतियों को देखा गया। आय पानियाला मोरनार नॉल बाईपास पाचेरी कालन पीकेजी। आय हालांकि रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते के अनुसार राशि को केवल भुगतान के खिलाफ एस्क्रो खाते से जारी किया जाना था, यह देखा गया कि रुपए की राशि 4 नवंबर 2019 से 6 नवंबर 2019 के दौरान रियायतकर्ता द्वारा लाए गए 46 करोड़ को उसी दिन ईपीसी ठेकेदार को जारी किया गया था, जिस दिन उन्हें एस्क्रो खाते में जमा किया गया था। वास्तव में इन दिनों ईपीसी ठेकेदार को भुगतान के लिए कोई बिल नहीं था। मोआरटीएच ने उत्तर दिया, अप्रैल 2022 की राशि का भुगतान ईपीसी ठेकेदार को अग्रिम राशि के रूप में किया गया था और बाद में ईपीसी ठेकेदार से वसूल किया गया था। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते के अनुसार एस्क्रो खाते से भुगतान केवल उचित आधार पर जारी किया जा सकता है। इसलिए एस्क्रो अकाउंट से ईपीसी ठेकेदार को जारी किया जा रहा कोई भी अग्रिम अनुबंध के खंडों का उल्लंघन था। यह हैम परियोजना पानियाला मोरनार नॉल बाईपास पचेरी कालन पीकेजी आय के लिए एक बोलीदाता भी हुआ। 2 मुनबाउत नोट, इस परियोजना ने 21 अगस्त 2020 को अपना पूरा होने का फैसला किया है। ऑडिट में निम्नलिखित का अवलोकन किया गया। रुपए के इक्विटी जलसेक के खिलाफ के रूप में रियायतकर्ता के रूप में प्रदर्शन करने के लिए गठित विशेष प्रयोजन वाहन में L-1 द्वारा किया जाने वाला 168.20 करोड़ रुपए, केवल रुपए की राशि 135.86 करोड़ को एस्क्रो खाते के माध्यम से संक्रमित और रूट किया गया पाया गया। रुपए के ऋण के खिलाफ के रूप में स्वीकृत वित्तीय पैकेज के अनुसार रियायतकर्ता द्वारा लाया जाने वाला 540.02 करोड़ एस्क्रो खाते में कोई ऋण धन नहीं पाया गया तथा रुपए के इक्विटी जलसेक के रूप में एस्क्रो खाते में जमा राशि 135.86 करोड़ और NHAI का 40% बोली परियोजना लागत का योगदान उसी दिन ईपीसी ठेकेदार को जारी किया गया था,
जिस दिन एस्क्रो में ऐसी राशि जमा की गई थी। लेखा हालांकि प्रबंधन ऑडिट के लिए प्रस्तुत नहीं कर सका ईपीसी ठेकेदार के बिल ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या भुगतान केवल देय राशि के खिलाफ ईपीसी ठेकेदार को जारी किए गए थे। मोआरटीएच ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 रुपए का जल से रियायतकर्ता द्वारा इक्विटी के रूप में 135.86 करोड़ रुपए और आगे कहा गया कि रु 50 करोड़ केवल उधारदाताओं से प्राप्त किए गए थे और शेष राशि प्रायोजकों से व्यवस्थित की गई थी। मोआरटीएच का उत्तर इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि ऑडिट के साथ उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार रियायतकर्ता द्वारा इस परियोजना के लिए कोई ऋण राशि नहीं ली गई थी। 3 खजुवाला पोगलबा। इस परियोजना में एस्क्रो खाते को परिचालन WEF 1 अगस्त 2019 यानी 22 मई 2019 की नियत तारीख के लगभग 2 महीने बाद और उस अवधि तक रियायत समझौते की आवश्यकताओं के उल्लंघन में एक अन्य चालू खाते के माध्यम से धन भेजा गया था। हालांकि रियायत समझौते और एस्क्रो समझौते के अनुसार एस्क्रो खाते से जारी की जाने वाली राशि केवल भुगतान के खिलाफ होनी थी। यह देखा गया कि कुल राशि रुपए 1 अगस्त 2019 से 31 अगस्त 2019 के दौरान रियायतकर्ता द्वारा लाए गए 52 करोड़ को तुरंत ईपीसी ठेकेदार को जारी किया गया, जब वास्तव में इन दिनों के दौरान ईपीसी ठेकेदार को भुगतान के लिए कोई बिल नहीं था। मोआरटीएच ने स्वीकार किया। अप्रैल 2022 की तकनीकी समस्या के कारण अगस्त 2019 तक के फंड को एक अन्य चालू खाते के माध्यम से रूट किया गया था। हालांकि मोआरटीएच ने एस्क्रो खाते से ईपीसी ठेकेदार को उसी कारण से बिना पैसे के जारी करने के बारे में जवाब नहीं दिया। 4 गोरहर खैरतुंडा PKG.I। NHAI ने HAM समझौते का उल्लंघन करते हुए रुपए का भुगतान 27 जून 2019 किया। एस्क्रो खाते के बजाय किसी अन्य बैंक खाते में रियायतकर्ता को 2.21 करोड़ रुपए। मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की रियायतकर्ता को किए गए भुगतान उपयोगिता शिफ्टिंग कार्य से संबंधित हैं, जो नियुक्त तिथि से पहले किए गए थे क्योंकि रियायतकर्ता ने एस्क्रो खाते को NHAI को प्रस्तुत नहीं किया है। उत्तर से यह स्पष्ट था कि रियायतकर्ता अनियमित रूप से नियत तारीख के निर्धारण से पहले पूर्व निर्माण गतिविधि कर रहा था और भुगतान एस्क्रो खाते के माध्यम से रूट किए बिना रियायतकर्ता को जारी किए गए थे। यह मुनाबाउत नोट की HAM परियोजना के लिए L-1 बोली लगाने वाला भी हुआ। यह खजुवाला पोगलबाप की HAM परियोजना के लिए L-1 बोलीदाता भी हुआ। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।